ठाकुर श्री रामकृष्ण के कमरे के पूर्व वाले बरामदे में बैठकर हाजरा महाशय जप करते हैं। उम्र 46-47 होगी। ठाकुर के प्रांत का व्यक्ति है। अनेक दिनों से वैराग्य हुआ है। बाहर बाहर घूमते रहते हैं। कभी कभी घर जाकर रहते हैं। घर पर कुछ जमीन आदि है, उससे स्त्री पुत्र कन्या आदि का भरण पोषण करते हैं। फिर भी प्राय 1000 रुपया देना है। उसके लिए हाजरा महाशय सर्वदा चिंतित रहते हैं और किस प्रकार ऋण उतारा जाए सर्वदा यही चिंता करते रहते हैं। कलकत्ता में सर्वदा यातायात है। वहाँ पर ठनठने निवासी श्रीयुक्त ईशान चंद्र मुखोपाध्याय महाशय उनका खूब आदर करते हैं और साधु की न्यायी सेवा करते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने उनको यत्न से रखा हुआ है। धोती आदि फट जाने पर धोती आदि दिलवा देते हैं। सर्वदा हाल पूछते हैं और ईश्वरीय कथा करके साथ सर्वदा होती रहती है। और ईश्वरीय कथा उनके साथ सर्वदा होती रहती है। हाजरा महाशय बड़े तार्किक हैं। प्रायः बातें करते करते तर्क की तरंग में एक ओर बह जाते हैं। बरामदे में आसन लगाकर सर्वदा जप की माला लेकर जप करते रहते हैं। हाजरा महाशय की माता जी के असुख का संवाद आया है। रामलाल के प्रांत से आते समय उन्होंने उनका हाथ पकड़कर बहुत बहुत कहा था, अपने चाचा जी से मेरी विनती बताकर कहना, वे जिस प्रकार से भी हो प्रताप से कहकर घर भेज दें। एक बार जैसे मेरे साथ मेल हो जाए। ठाकुर ने वही बात हाजरा से कही थी। एक बार घर जाकर माँ के साथ मिलकर आ जाओ। उन्होंने रामलाल से बहुत जोर करके कह दिया है। माँ को कष्ट देकर क्या कभी ईश्वर को पुकारा जाता है? एक बार मिलकर फिर चले आओ। महाशय, आपसे कुछ कहना है। आपने क्यों हाजरा से घर जाने को कहा है, जबकि उसकी गृहस्थ में जाने की इच्छा नहीं है? श्री रामकृष्ण, उसकी माँ ने रामलाल के पास बहुत दुख किया है, तभी कहा था 3 दिन के लिए ही चाहे जाओ, एक बार मिलकर आ जाओ। माँ को कष्ट देकर क्या ईश्वर साधना होती है? मैं वृंदावन में रहने जा रहा था, तब माँ की याद आ गई। सोचा माँ तो रोएगी, तब फिर सेजो बाबू के साथ यहाँ पर चला आया।